सहारा के उन निवेशकों के लिए खुशखबरी है जिनका पैसा सहारा की 4 सोसाइटी में फंसा हुआ है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहकारिता मंत्रालय ने सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल बनाया है। लेकिन इसमें भी कुछ तकनीकी खामियां हैं, कहीं पर पोर्टल खुल रहा है, कहीं पर नहीं खुल रहा है। भुगतान को लेकर भी कई कन्फ्यूजन है। उन्हीं को दूर करने के लिए कल गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन किया और उसके बाद पीआईबी यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, वो प्रेस रिलीज हम आपको विस्तार से पढ़कर सुनाते हैं। उसमें से आपके अधिकतर कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि केवल 10,000 रुपये ही मिलेंगे या फिर अन्य रुपया मिलेगा, ब्याज समेत मिलेगा या केवल मूल राशि मिलेगी। सभी का जवाब आपको इस प्रेस रिलीज में बखूबी मिल जाएगा। प्रेस रिलीज को कुछ बुने गए शब्दों से बनाया गया है, जिसमें कहा गया है, प्रेस रिलीज हम पढ़कर आपको पूरी जानकारी देते हैं। सो इस प्रकार है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के वैध जमाकर्ताओं को धनराशि ट्रांसफर करने की शुरुआत की। इस अवसर पर केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह, बीएल वर्मा उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री आर सुभाष रेड्डी, सहकारिता मंत्रालय के सचिव ज्ञानेंद्र कुमार, रिफंड प्रक्रिया में सहायक यानी 4 विशेष अधिकारी ओएसडी और रिफंड प्राप्त करने वाले कुछ जमाकर्ता मौजूद रहे। अपने संबोधन में गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार देश की हर गरीब व मध्यम वर्ग के व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा और समाज के अंतिम तबके के व्यक्तियों की तकलीफ दूर करने के लिए कटिबद्ध है। इसे साकार रूप देने में आज सहकारिता मंत्रालय को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा है, निवेशकों को उनकी जमा पूंजी वापस दिलाने के लिए सभी एजेंसियों ने रिकॉर्ड समय में प्रशंसनीय काम किया है, जिससे लोगों को उनकी जमा पूंजी वापस मिल रही है। 18 जुलाई 2023 को सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल के शुभारंभ के समय कहा गया था कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के 45 दिन में वैध जमाकर्ताओं को धनराशि का भुगतान किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति और भारत सरकार की एजेंसी ने मिलकर रिकॉर्ड समय में अति प्रशंसनीय काम करते हुए 1 महीने से भी कम समय में राशि का हस्तांतरण सुनिश्चित किया है और भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके चलते 112 लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये भेज दिए गए हैं। श्री अमित शाह ने इस मौके पर कहा है, सहकारिता मंत्रालय की इस पहल से करोड़ों लोगों यानी निवेशकों के मन में संतोष के भाव पैदा होंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा है, सहकारिता मंत्रालय के गठन के समय मंत्रालय के सामने सहकारिता के ढांचे को फिर से मजबूत करने में लगभग 75 साल लगे। सहकारिता कानूनों में समय अनुसार मूल चूक परिवर्तन और जनता में सहकारिता के प्रति खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने जैसी अनेक चुनौतियां थी। इन सभी चुनौतियों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय ने काम किया। इसी क्रम में देश के करोड़ों निवेशकों का सहारा समूह की 4 सहकारिता समितियों में पिछले 15 सालों से करोड़ों रुपए फंसे थे। भुगतान के लिए प्रयास किया जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा है कि सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल पर अब तक लगभग 33 लाख लोगों यानी निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बता दें, इसी पोर्टल के खिलाफ और आंशिक भुगतान के बजाय पूर्ण भुगतान के लिए 31 जुलाई 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर में लाखों निवेशकों और एजेंटों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की थी कि संपूर्ण भुगतान किया जाए, अन्यथा वो मतदान का बहिष्कार करेंगे। उस मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी आश्वासन दिया था। अब प्रेस रिलीज का शेष भाग। श्री अमित शाह ने कहा है, सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में फंसे निवेशकों के पैसे के भुगतान के लिए सहकारिता विभाग ने लगभग 1 साल पहले मीटिंग की प्रक्रिया शुरू की। सभी स्टेक होल्डर के एक साथ लाकर सभी विभागों के साथ मिलकर सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन कर उनके निर्देशन में पारदर्शी तरीके से हर वैध जमाकर्ताओं को भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की आज 10,000 रुपये की धनराशि वाले 112 निवेशकों को भुगतान किया जा रहा है, क्योंकि भुगतान की जाने वाली धनराशि पर सबसे पहले उन्हीं छोटे निवेशकों का अधिकार है। मगर आने वाले समय में निश्चित रूप से सभी निवेशकों को उनके पैसे लौटाए जाएंगे। उन्होंने कहा है, भुगतान की अगली किस्त जारी
करने में और भी कम समय लगेगा, क्योंकि ऑडिट की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। श्री अमित शाह ने आगे कहा है, देश के शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि संविधान द्वारा दिए गए कानून बनाने के अधिकारों का उपयोग करते हुए देश के हर नागरिक की जमा पूंजी को सुरक्षित करे और उनकी फंसी हुई जमाओं को उन्हें वापस लौटाए। श्री अमित शाह ने सहारा समूह की सहकारिता समितियों के निवेशकों को आश्वस्त किया है कि मोदी सरकार निवेशकों की गाढ़ी खून पसीने की कमाई का पाई पाई वापस दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। श्री अमित शाह ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री आर सुभाष रेड्डी, सहकारिता मंत्रालय के सचिव श्री ज्ञानेंद्र कुमार, विशेष सचिव विजय कुमार सहित सहकारिता मंत्रालय और सभी संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों को रिकॉर्ड समय में धनराशि ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए धन्यवाद कहा है। सहारा समूह के जमाकर्ताओं ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय द्वारा उनकी धनराशि के रिफंड को लेकर किए गए प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया है। बता दें, आज प्रथम चरण में सहारा समूह की सहकारिता समितियों में 112 जमाकर्ताओं को केवल 10-10 हज़ार रुपये के भुगतान आधार सीडिंग बैंक यानी उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। प्रथम चरण के विश्लेषण के अनुसार अनुभव के आधार पर लेखा परीक्षक द्वारा दावों के सत्यापन त्वरित जांच के लिए SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर न्याय मित्र की मदद ली जा रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि 18 जुलाई 2023 को देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय पंजीकृत सहारा रिफंड पोर्टल यानी मैक्रो फंड crc.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल से सहारा समूह की 4 सहकारिता समितियां, जिनमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्ट मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड के प्रमाणित जमाकर्ताओं द्वारा दावा प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया है। गौरतलब है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 29 मार्च 2023 के अपने आदेश में निर्देश दिया था कि सहारा समूह की सहकारिता समितियों के प्रमाणित जमाकर्ताओं को उनके वैध बकाये के भुगतान के लिए सहारा सेवी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सहकारिता समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार CRC को हस्तांतरित किया जाए। भुगतान की प्रक्रिया पूरी निगरानी और इसके पर्यवेक्षण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी को नियुक्त किया गया। उनकी सहायता से वकील श्री गौरव अग्रवाल और नियुक्त किए गए चारों समितियों से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यानी OSD स्पेशल ऑफिसर्स ऑफ स्पेशल ड्यूटी के रूप में नियुक्त किया गया है। भुगतान की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस यानी पारदर्शी है। दावे प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया पोर्टल यूजर फ्रेंडली बताया गया है, लेकिन अधिकतर लोगों को पोर्टल खोलने में समस्या जरूर महसूस हो रही है। कुशल और पारदर्शी सरकार द्वारा बताया गया है पोर्टल, लेकिन ज़मीनी हकीकत आपने अगर भरा होगा बखूबी जानते होंगे। केवल प्रमाणित जमाकर्ताओं की वैध राशि लौटाने को सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल में जरूरी प्रावधान दिए गए हैं। पोर्टल को सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इन समितियों के प्रमाणित जमाकर्ताओं को पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र को जरूरी दस्तावेजों के साथ अपलोड कर अपने दावे प्रस्तुत करने होंगे। उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए जमाकर्ताओं का आधार कार्ड के जरिए सत्यापन किया जाएगा। उनके दावे और अपलोड किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के लिए नियुक्त सोसाइटी ऑडिटर्स और OSDS द्वारा सत्यापन के बाद उपलब्धता के अनुसार राशि जमाकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन दावे पेश करने के 45 दिनों के अंदर सीधे उनके आधार से जुड़े अकाउंट यानी बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। उन्हें SMS के माध्यम से पोर्टल में सूचना दी जाएगी कि उनका पैसा कब आ रहा है। समितियों के प्रमाणित जमाकर्ताओं को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर और बैंक खाता होना चाहिए। अब हम आपको बता दें, भारत सरकार ने जो प्रेस रिलीज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए जारी की, उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि राशि उपलब्ध होने पर पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। और सबसे पहला है कि सरकार पैसे वापस कराने के लिए पाई वापस कराने के लिए कटिबद्ध यानी प्रयासरत है। उसके बाद सरकार ने स्पष्ट कहा है कि वो लोगों की वैध जमा राशि को ही वापस कराने की कोशिश कर रही है। और सहकारिता मंत्रालय ने अपनी प्रेस रिलीज में बाकायदा मंत्रालय के बखान को किया है, जैसा कि हमेशा सरकारी प्रेस रिलीज में बताया जाता है।
अधिक सूचना आप बखूबी समझ चुके होंगे। अगर आपको ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी यानी आधिकारिक जानकारी चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बेशक स्पीड थोड़ा लंबा वीडियो होने की वजह से हमने कर दी है, लेकिन शायद आप सुनिश्चित तौर पर समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप स्पीड अपने अनुसार धीरे कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत माता की।